तो स्वागत है आपका रैंकअप जे चैनल में। तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.4। तो इसमें हम लोग को जो भी फार्मूलों की ज़रूरत पड़ेगी उसे हम लोग फटाफट से रिवाइज कर लेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें हम लोग को जो फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी वो है एक्सरसाइज 8.1 में। 8.1 का फार्मूला कौन सा है? वो है साइन थीटा इक्वल टू 1/कॉसेक थीटा। और दूसरा फार्मूला क्या है? कॉस थीटा इक्वल टू 1/सेक थीटा। और तीसरा है हम लोग का टैन थीटा। टैन थीटा इक्वल टू 1/कॉट थीटा। अब जैसे हम लोग को निकालना होगा कॉसेक थीटा की वैल्यू, तो क्या करेंगे? हम लोग लिखेंगे कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/साइन थीटा। और हम लोग को निकालना हुआ सेक थीटा की वैल्यू, तो क्या करेंगे? सेक थीटा इक्वल टू 1/कॉस थीटा। और हम लोग को कॉट की वैल्यू निकालना हुआ, तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा? कॉट थीटा इक्वल टू 1/टैन थीटा। टैन थीटा और कॉट थीटा का एक फार्मूला और होता है, वो हम लिख रहे हैं टैन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉट थीटा का क्या होता है? कॉट थीटा का होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये फार्मूले थे हम लोग के एक्सरसाइज 8.1 के। अब हम लोग को फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी जो है एक्सरसाइज 8.3 में। तो वो फार्मूले हैं हम लोग के ऐसे, कैसे? साइन थीटा इक्वल टू होगा, साइन थीटा इक्वल टू होगा, ठीक, ये ब्रैकेट नहीं होगा। साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। दूसरा फार्मूला होगा हम लोग का टैन थीटा। टैन थीटा इक्वल टू होगा किसके बराबर? कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा के बराबर। थीटा कुछ भी हो सकता है, ठीक, थीटा चाहे ए ले, चाहे 30 डिग्री, चाहे 50 डिग्री, कुछ भी हम लोग ले सकते हैं। तीसरा फार्मूला है हम लोग का कॉसेक थीटा, ठीक। कॉसेक थीटा इक्वल टू है सेक थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। तो ऐसे ही हम लोग को जैसे कॉस की ज़रूरत पड़ी तो हम लोग क्या लिखेंगे? कॉस की ज़रूरत पड़ेगी हम लोग तो कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। कॉट की ज़रूरत पड़ी कॉट थीटा की, तो हम लोग लिखेंगे कॉट थीटा इक्वल टू टैन 90 डिग्री माइनस थीटा। अब हम लोग को सेक की ज़रूरत पड़ेगी, तो क्या करेंगे? सेक थीटा की, तो हम लोग लिखेंगे सेक थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा, ठीक, कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। अब जो हम लोग के एक्सरसाइज 8.4 के फार्मूले हैं हम लोग को उसको भी लर्न करना है, जो है कि क्या है हम लोग का? साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और दूसरा फार्मूला है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तीसरा फार्मूला है हम लोग का 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या बचा है हम लोग को? कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो हम लोग को इसमें से भी हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक। साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालना होगा तो हम लोग इसको इधर ले जाएंगे, माइनस में करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम लोग इधर से टैन की और कॉट की भी वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है इसकी अभी हमें ज़रूरत पड़ेगी। वीडियो को वॉच करके आप लोग फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। तो आता है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए एंड टैन ए इन टर्म ऑफ कॉट ए। तो इसमें बोल रहा है साइन ए सेक ए एंड टैन ए को कन्वर्ट करिए कॉट ए के फॉर्म में। तो हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे साइन ए को, उसको देखते हैं। साइन ए इक्वल टू होता है 1/, साइन ए किसके बराबर होता है? 1/कॉसेक ए के बराबर, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉसेक ए। तो कॉसेक ए जो है, कॉसेक ए, ठीक, कॉसेक ए देखो हम लोग का यहाँ पे कॉसेक थीटा है ना, तो हम लोग चाहे थीटा लिखें चाहे ए लिखें।
कॉसेक थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से क्या निकालेंगे, कॉस थीटा की वैल्यू, कॉसेक थीटा की वैल्यू। तो हम लोग क्या लिखेंगे, कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये हम लोग का है फार्मूला। इससे हम लोग निकालेंगे क्या, कॉसेक की वैल्यू, कॉस ए की वैल्यू। तो हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो इधर से हम लोग हटाएंगे स्क्वायर, तो इधर आ जाएगा रूट, तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो ये हम लोग की वैल्यू आ गई, तो इसको हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। तो यहाँ पे है साइन ए इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक ए की जगह हम लोग लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो हम लोग लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये है रूट में। तो ये हम लोग का हो गया फर्स्ट वाले का आंसर। साइन ए को अगर हम लोग कॉट में लिखेंगे तो ऐसा लिखा जाएगा। अब दूसरा हम लोग का है सेक ए को लिखने के लिए। तो सेक ए जो है वो किसके इक्वल है, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के बराबर। तो हम लोग यहाँ से सेक थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं ना। तो हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये हम लोग का है फार्मूला। यहाँ से हम लोग निकालेंगे सेक ए की वैल्यू, ठीक। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे सेक ए इक्वल टू, स्क्वायर हटाया यहाँ से, यहाँ पे आ गया रूट, तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस रूट में tan स्क्वायर ए। तो अब हम लोग लिख सकते हैं क्या, सेक ए की जगह सेक ए इक्वल है 1 अपान tan स्क्वायर ए के बराबर। तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए होता है 1 प्लस कॉट ए के बराबर। तो हम लोग लिखेंगे साइन ए इक्वल टू अंडर रूट में लिखेंगे क्या, 1 प्लस tan थीटा जो होता है, tan थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉट थीटा। तो हम लोग लिखेंगे tan थीटा की जगह 1 अपॉन कॉट थीटा। तो हम लोग लिखेंगे 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए, ठीक। तो अब हम लोग यहाँ पे लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम हम लोग का क्या आएगा, एलसीएम लेंगे तो हम लोग का आएगा कॉट स्क्वायर ए, एलसीएम आएगी इसका। तो कॉट स्क्वायर बन जा कॉट स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉट बन जा कॉट स्क्वायर बन जा कॉट स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पे आएगा 1, ठीक। तो अब हम लोग इसके रूट को अलग अलग कर देते हैं, ऊपर वाले को अलग रूट में कर देते हैं, नीचे वाले को अलग रूट में। तो क्या आएगा हम लोग का, रूट में आएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपान में आएगा हम लोग का कॉट स्क्वायर ए रूट में। तो ये स्क्वायर ये रूट कैंसिल हो जाएंगे। तो हम लोग का क्या आएगा, आएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपान में आएगा कॉट स्क्वायर कॉट ए, ठीक। क्योंकि ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गया। तो हम लोग का आंसर आएगा जो आएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपान में आएगा कॉट ए। तो ये हो गया हम लोग का सेक ए को जब हम लोग लिखेंगे किसके फॉर्म में, कॉट के फॉर्म में। अब तीसरा हम लोग का है tan ए। tan ए को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये हम लोग का तीसरा है ना। tan ए का फार्मूला जो होता है वो डायरेक्टली ही होता है, tan ए इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए के फॉर्म में ही होता है। तो हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे 1 अपॉन कॉट ए। तो ये हो गया हम लोग का थर्ड वाले का आंसर। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड बोल रहा है कि राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सेक ए। बोल रहा है कि अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जैसे हो गया साइन ए, कॉस ए, tan ए, tan के बाद कॉसेक, कॉसेक ए, सेक तो हम लोग को दिया है। सेक के बाद क्या आता है, सेक के बाद आता है कॉट ए। तो इसको कन्वर्ट करिए किसके फॉर्म में, सेक ए के फॉर्म में लिखिए। तो हम लोग कैसे लिखेंगे इसको ये देखते हैं। तो हम लोग पहला लेते हैं, इसको नंबरिंग कर देते हैं। ये वाला हो गया हम लोग का फर्स्ट, ये हो गया हम लोग का, ये हम लोग सेकंड ले लेते हैं, ये थर्ड, ये फोर्थ एंड ये फिफ्थ वाला। इसको हमने नंबरिंग कर दिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, ठीक। तो हम लोग लेते हैं पहले फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला क्या है, साइन ए। साइन ए जो होता है वो इक्वल टू होता है
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं किसकी वैल्यू, साइन की वैल्यू, साइन ए की वैल्यू। तो हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो हम लोग को ज़रूरत है यहाँ पे साइन की वैल्यू की, ठीक। तो साइन की वैल्यू की ज़रूरत है, तो हम लोग क्या करेंगे, साइन ए को, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू इसको कॉस स्क्वायर ए को हम लोग इधर ले जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो हम लोग को साइन स्क्वायर की ज़रूरत नहीं है, साइन की वैल्यू, साइन ए की वैल्यू की ज़रूरत है। तो हम लोग लिखेंगे स्क्वायर को हटाएंगे तो साइन ए इक्वल टू ये आ जाएगा रूट में, स्क्वायर हटाएंगे तो ये आ जाएगा रूट में, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए रूट में हो जाएगा। तो हम लोग को पता चल गई साइन ए की वैल्यू, अभी पता चली है सिर्फ कॉस ए में, ठीक। तो अब हम लोग नीचे क्या करेंगे, कॉस ए को हम लोग लिख सकते हैं, कॉस ए को लिख सकते हैं सेक, ठीक। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए ये है, तो कॉस स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू होता है 1 अपान सेक थीटा, ये है हम लोग का फार्मूला। तो हम लोग इसकी जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 1 माइनस 1 अपान सेक स्क्वायर थीटा। तो ये फार्मूला है हम लोग का। अब हम लोग इसको करेंगे एलसीएम, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट में आएगा एलसीएम में सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे आएगा सेक स्क्वायर ए लिखते हैं, थीटा नहीं लिखते, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग को थीटा दिया है, ए दिया है, तो हम लोग ए लिखेंगे, ठीक। माइनस माइनस में क्या आएगा 1, ठीक। तो अब हम लोग इसका करते हैं रूट चेंज, रूट अलग अलग कर देते हैं, तो क्या आएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपान में आएगा, क्या आएगा सेक, रूट में आएगा सेक स्क्वायर ए, ठीक। तो अब हम लोग देखते हैं ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक। ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, ऊपर हम लोग का बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपान में आ जाएगा सेक, सेक ए आ जाएगा हम लोग का अपान में, ये हो जाएगा साइन ए की वैल्यू। तो ये हम लोग का फर्स्ट वाले का आंसर हो गया। अब हम लोग का सेकंड वाला का क्या है, कॉस ए, ठीक। सेकंड वाला लिखते हैं इधर कॉस ए, कॉस ए को कन्वर्ट करना है सेक ए के फॉर्म में, तो ये इसका डायरेक्ट ही फार्मूला है, कॉस ए इक्वल टू कॉस थीटा इक्वल टू, यहाँ से देखो कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपान सेक थीटा। तो ये हम लोग का डायरेक्ट ही फार्मूला है कॉस थीटा, कॉस ए इक्वल टू 1 अपान सेक थीटा, ये इसका डायरेक्ट फार्मूला है। तो सेकंड वाला हम लोग का हो गया। अब हम लोग चलते हैं थर्ड वाले पे। थर्ड वाला क्या है हम लोग का, tan ए। तो हम लोग थर्ड वाले को लेते हैं tan ए, tan ए जो इक्वल टू है, tan ए को हम लोग लिखेंगे कैसे, ये देखो tan ए 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा के बराबर है। तो हम लोग इधर से निकाल सकते हैं ना tan ए की वैल्यू, तो हम लोग यहाँ से निकालेंगे tan ए की वैल्यू। तो हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे tan ए की वैल्यू, tan ए हम लोग लिखेंगे tan ए इक्वल टू है सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये इधर प्लस में है तो इधर जाएगा माइनस में। तो हम लोग को tan ए की वैल्यू चाहिए, tan स्क्वायर की तो वैल्यू चाहिए नहीं, तो हम लोग स्क्वायर हटाएंगे, tan ए इक्वल टू, तो यहाँ पे आ जाएगा रूट, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो यहाँ पे आ गई हम लोग की tan ए की वैल्यू। तो अब हम लोग क्या करेंगे, tan ए की वैल्यू आ गई, तो ये ही हम लोग का हो गया आंसर, सेक के फॉर्म में हो गया ना, तो ये हो गया हम लोग का आंसर। अब हम लोग आ जाते हैं फोर्थ वाले पे। फोर्थ वाला क्या है, कॉसेक ए, कॉसेक ए फोर्थ वाला है हम लोग का कॉसेक ए। कॉसेक ए जो वो इक्वल होता है 1 अपान, कॉसेक ए इक्वल होता है किसके बराबर, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपान साइन थीटा के बराबर। तो हम लोग लिखेंगे कॉसेक ए की जगह साइन थीटा। तो साइन थीटा को हम लोग ए भी लिख सकते हैं, चाहे थीटा लिखें चाहे ए लिखें, ये बार बार इशू आ जा रहा है, ठीक। तो हम लोग साइन थीटा की जगह साइन थीटा लिखें चाहे ए लिखें, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, साइन ए की तो वैल्यू हमने निकाल चुका है,
तो यहाँ पे देखो फर्स्ट वाले में हमने साइन ए की वैल्यू निकाल दिए हैं, तो यहीं पे ले जाएंगे, रख देंगे साइन ए की वैल्यू। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1/, ये क्या है, रूट में है सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो हम लोग लिखेंगे रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1, अपॉन में क्या दिया था, अपॉन में दिया था सेक ए, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सेक ए। ठीक, तो अब हम लोग इसको करेंगे, ये जाएगा ऊपर, ठीक, तो सेक ए चला जाएगा हम लोग का, सेक ए चला जाएगा ऊपर, अपॉन में आ जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो ये हम लोग की हो जाएगी कॉसेक ए की वैल्यू। कॉसेक ए को अगर हम लोग सेक के फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसा लिखा जाएगा। तो अब हम लोग को आ जाता है फिफ्थ वाला। फिफ्थ वाला क्या बोल रहा है, कॉट ए की वैल्यू चाहिए सेक के फॉर्म में। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, ये फिफ्थ वाला है ना, तो हम लोग लिखेंगे फिफ्थ वाले को कॉट ए के फॉर्म में। तो ये है कॉट ए। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग देखते हैं, ये देखो, पहले तो इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे टैन के फॉर्म में। ठीक, इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे टैन के फॉर्म में, टैन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 1/cot ए, तो हम लोग लिख देंगे। ठीक, तो ये इसको हम लोग क्या करेंगे, कॉट ए को हम लोग क्या लिखेंगे, 1/tan ए। ठीक, ये हम लोग का फार्मूला है। tan ए की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल चुका है। ठीक, tan ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये है हम लोग की tan ए की वैल्यू। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 1/, अंडर रूट में है ना tan ए की वैल्यू, सेक स्क्वायर ए अपान सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये अंडर रूट में है, तो हम लोग यहाँ भी अंडर रूट लगाएंगे सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये हम लोग की हो गई कॉट ए की वैल्यू, अगर सेक के फॉर्म में लिखेंगे तब। तो हमने सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को प्रूव कर दिया है सेक के फॉर्म में। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है इसकी वैल्यू फाइंड करिए। ठीक, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन में कॉस स्क्वायर 70 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो इसमें हम लोग पहले देखेंगे, क्या देखेंगे कि ये क्या 90 डिग्री का कंपेयर बन रहा है, मतलब ये इसको प्लस करने पे 90 डिग्री आ रहा है, 90 आ रहा है, तो हम लोग इसको प्लस करेंगे, 7 + 3 हो जाएगा 0, 10 हो जाएगा, ये आ रहा है क्योंकि 90 का कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो इसमें एक में ही फार्मूले लगेंगे। ठीक, तो ये जैसा लिखा है साइन स्क्वायर 63, तो हम लोग जैसे ये फार्मूला है हम लोग का साइन स्क्वायर थीटा, तो हम लोग इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं साइन थीटा, तो इसको हम लोग साइन थीटा का होल स्क्वायर ऐसे भी तो लिख सकते हैं, चाहे इसको ऐसे लिखा रहे तो ऐसे कर सकते हैं, ऐसे लिखा रहे तो ऐसे कर सकते हैं, कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, फर्स्ट वाले को सॉल्व करते हैं, साइन 63 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री। तो हम लोग को सिर्फ एक में फार्मूला लगाना है, तो हम लोग सिर्फ एक ही को चेंज करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे लिखा है कॉस स्क्वायर 17 डिग्री, तो हम लोग लिखेंगे कॉस 17 डिग्री का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो अब हम लोग इस पे अप्लाई करेंगे साइन थीटा का फार्मूला, जो कि है ये साइन थीटा का फार्मूला है कॉस 90 माइनस थीटा। तो हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे कॉस 90 माइनस थीटा का फार्मूला। तो यहाँ पे होगा कॉस 90 कितना दिया है, 90 माइनस थीटा हम लोग को दिया है 63 डिग्री, तो हम लोग लिखेंगे 63 डिग्री। उसके बाद क्या दिया है साइन स्क्वायर 27 डिग्री, अपॉन में जाएंगे हम लोग, क्या आएगा अपॉन में कॉस 70 डिग्री। तो हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे कॉस्ट का फार्मूला, तो ये है हम लोग का कॉस थीटा का फार्मूला साइन 90 माइनस थीटा। तो हम लोग लिखेंगे साइन 90, थीटा कितना दिया है, थीटा हम लोग को दिया है 17 डिग्री प्लस क्या दिया है कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक, तो कॉस 90 में से 63 माइनस करेंगे तो कितना आएगा कॉस 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, अपॉन में आएगा हम लोग का, इसको अगर हम लोग करते हैं साइन 90 में से 70 माइनस करते हैं तो कितना आएगा हम लोग का
आएगा साइन 73 आएगा। ठीक, साइन 73 आएगा, प्लस में आएगा ये कितना आएगा कॉस स्क्वायर 73। ये स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर ही बनता आएगा। ठीक, तो ये स्क्वायर है तो इसके ऊपर स्क्वायर लगता हुआ आएगा, तो ये भी हो जाएगा पूरा होल स्क्वायर के फॉर्म में। ठीक, तो ये भी स्क्वायर के फॉर्म में आए तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो जब अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो अब हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, कॉस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन में आएगा क्या आएगा, साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो क्या हम लोग का इसमें कुछ फार्मूला बन रहा है? हम लोग देख पा रहे हैं ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू किसके बराबर होता है? ये देखो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी जगह पे हम लोग 1 लिख सकते हैं, तो हम लोग लिखेंगे 1। तो यहाँ पे बन रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो अपॉन में 1। ठीक, तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग कि एंगल सेम है, एंगल सेम है तभी हम लोग का फार्मूला अप्लाई होगा। अगर एंगल चेंज होता है तो यहाँ पे हम लोग का फार्मूला, ये वाला फार्मूला नहीं अप्लाई होगा। ठीक, तो हम लोग कुछ दूसरा सोचेंगे। तो यहाँ पे एंगल सेम है तो हम लोग ये वाला फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, स्क्वायर वाला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 1। तो ये हम लोग का आंसर हो गया। अब हम लोग चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट इसका क्या बोल रहा है? ठीक, साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री। तो इसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि इसमें भी 90 का कॉम्बिनेशन बन रहा है। ठीक, प्लस करते हैं तो 90 डिग्री आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें अप्लाई करेंगे फार्मूला। साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है? कॉस 90 माइनस थीटा। तो हम लोग अप्लाई करेंगे कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा कितना दिया है 25 डिग्री। ठीक, 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस थीटा का फार्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे तो आएगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा 25 डिग्री, और ये है बचा हम लोग को कॉस 60 साइन 65 डिग्री। ठीक, तो कॉस 90 में से 25 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, कॉस 65 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस साइन 90 में से 25 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, साइन 65 डिग्री साइन 65 डिग्री। तो साइन 65 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, कॉस है ना, कॉस 65 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन 65 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या, साइन स्क्वायर 65 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कुछ फार्मूला बन रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, चाहे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बात एक ही होगी, चाहे हम लोग जैसे लिखें। ये फार्मूला हम लोग का बन रहा है इक्वल टू 1, तो हम लोग लिख सकते हैं 1। ये हम लोग का आंसर आ गया सेकंड वाले का। दोनों में हम लोग का 1 आंसर आ रहा है थर्ड वाले में। ठीक, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन जस्टिफाई योर चॉइस। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन को चॉइस करने हैं। ठीक, तो यहाँ पे दिया है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। तो हम लोग इसको लिखते हैं नीचे, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए इक्वल टू किसके बराबर होगा, वो हम लोग को इसमें से हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग 9 को कॉमन ले सकते हैं। 9 को कॉमन लेंगे तो हम लोग का क्या बचेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। तो ये देखो हम लोग का फार्मूला बन रहा है कि नहीं, तो ये हम लोग का फार्मूला बन रहा है कौन सा, ये वाला फार्मूला। ठीक, तो ये वाले फार्मूले को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे,
कन्वर्ट करेंगे किस में, इधर ले जाएंगे तो हम लोग का हो जाएगा माइनस में, तो हम लोग लिखेंगे 1 इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये देखो इसी के फॉर्म में बन रहा है ना, तो ये वाला इसी के फॉर्म में बन रहा है, तो हम लोग इसकी जगह 1 लिखेंगे ना, तो हम लोग लिखेंगे 9 इंटू 1, 9 1 जा 9, तो हम लोग का आंसर जो आएगा वो 9 होगा, 9 वाला जो होगा वो सही होगा, तो हम लोग का ये बी वाला करेक्ट होगा। तो अब हम लोग चलते हैं सेकंड वाले की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड वाला क्या बोल रहा है। तो सेकंड वाला बोल रहा है 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा इज इक्वल इंटू में है 1 प्लस कॉस थीटा माइनस सेक थीटा। तो इसको हम लोग पहले नीचे लिखते हैं 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा, ब्रैकेट में है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग का कुछ नहीं दिया है, ये किसके बराबर होगा हम लोग को ये पूछ रहा है। ठीक, तो हम लोग इसको साइन कास में बदलने की कोशिश करते हैं, तो क्या होगा 1 प्लस tan थीटा का फार्मूला क्या होता है, tan थीटा का फार्मूला होता है, एक तो होता है tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो हम लोग ये वाला फार्मूला लिखेंगे। ठीक, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, tan थीटा की जगह साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो अब हम लोग सेक थीटा का फार्मूला क्या होता है, सेक थीटा का फार्मूला होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। यहाँ पे हम लोग देख भी सकते हैं सेक थीटा का फार्मूला होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, तो हम लोग लिखेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा। तो देख रहे हैं यहाँ पे दोनों सेम सेम आ रहे हैं डिनोमिनेटर, तो कुछ कॉम्बिनेशन हम लोग को यहाँ से मिल सकता है, इसलिए हम लोग सेम मिलाते हैं। ठीक, 1 प्लस कॉट को हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं, कॉट को हम लोग चेंज कर सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा में, माइनस में है तो माइनस करेंगे। ठीक, कॉसेक थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा के बराबर। तो हम लोग अब इसका लेंगे एलसीएम, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा हम लोग का, एलसीएम लेंगे तो हम लोग का इधर आएगा कॉस थीटा, तो ये कॉस ये अपॉन में 1 आ जाएगा, तो 1 1 जा 1, कॉस 1 जा कॉस 1 जा, तो ये आ जाएगा यहाँ पे कॉस थीटा प्लस साइन कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आएगा साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक, तो अब हम लोग इसका करते हैं एलसीएम, यहाँ पे भी आएगा साइन थीटा इसका एलसीएम, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, इसके नीचे अपान में 1 रहेगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा साइन 1 जा साइन, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कैंसिल, तो ये बचेगा कॉस थीटा, माइनस में है तो माइनस ही रहेगा। ठीक, माइनस में है तो माइनस ही रहेगा, तो यहाँ पे साइन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 1। तो अब हम लोग कुछ इसमें से कॉम्बिनेशन देखेंगे, फार्मूला अप्लाई करने की कोशिश करेंगे कि कुछ अप्लाई हो जाए तो अच्छी बात है। तो हम लोग देखते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक, तो यहाँ पे आ रहा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये प्लस में ये माइनस में, तो ये प्लस में ये माइनस में है, तो हम लोग इसको क्या करें, इसको हम लोग ए ले लें, इधर भी हम लोग इसको ए ले लेते हैं और इसको बी दे देते हैं। ठीक, ये हो जाएगा हम लोग का बी, और इसको भी हम लोग बी दे देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का कौन सा फार्मूला बन रहा है, ए प्लस ये बन रहा है ए प्लस बी, ये बन रहा है ए माइनस बी, तो हम लोग का कौन सा फार्मूला होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला। इसको फार्मूला क्या बनता है, ए प्लस बी बनता है, दूसरा बनता है ए माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में, तो हम लोग का यही इसमें अप्लाई हुआ है। ठीक, तो यही इसमें अप्लाई हुआ है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ना इस फॉर्म में, तो लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर नहीं कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, माइनस में आ जाएगा हम लोग का बी की जगह हम लोग का 1 का स्क्वायर आ जाएगा, अपान में हम लोग करेंगे कॉस थीटा साइन थीटा आ जाएगा। ठीक, कॉस थीटा साइन थीटा आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे,
अब हम लोग इसको अप्लाई करेंगे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये हम लोग का बन रहा है होल स्क्वायर में है, तो हम लोग का कौन सा फार्मूला बनेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फार्मूला यहाँ पे बन रहा है। ठीक, तो हम लोग अप्लाई करेंगे ये वाला फार्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फार्मूला, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस, तो यहाँ पे इंटू में है तो यहाँ पे इंटू हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो ये हम लोग का हो गया। ये माइनस में जो 1 है तो इसको हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, तो ये अपान में जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक, कॉस थीटा प्लस साइन, कॉस थीटा साइन थीटा, तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं जैसे कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, अगर इसको हम लोग फार्मूले में रखते हैं तो इसकी वैल्यू हम लोग को आती है 1, तो हम लोग इसकी जगह 1 लिख देंगे, प्लस में आएगा 2 कॉस थीटा साइन थीटा माइनस 1 अपान में क्या आएगा कॉस थीटा साइन थीटा, ये प्लस में है ये माइनस में है ये प्लस में है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अब हम लोग का बचा है क्या, कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा, ये भी हम लोग का कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग का बचेगा क्या 2 जो है वो हम लोग का आंसर हो जाएगा, तो इसमें जो भी 2 आ रहा होगा वो हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये हम लोग का सी वाला जो है वो हम लोग का आंसर है। तो अब हम लोग चलते हैं इसके हम लोग थर्ड पार्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट की तरफ हम लोग चलते हैं। क्या बोल रहा है इसका थर्ड पार्ट, तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग सेक ए प्लस टेन ए एक ब्रैकेट में है, सेक ए प्लस टेन ए वो हम लोग का एक ब्रैकेट में है, सेकंड ब्रैकेट 1 प्लस साइन ए सेकंड ब्रैकेट में है, तो हम लोग इसको कन्वर्ट करने की किस में कन्वर्ट करेंगे, इसको हम लोग साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे, देखते हैं क्या बनता है। ठीक, तो हम लोग सेक को कन्वर्ट करते हैं तो क्या आता है, सेक का फार्मूला क्या होता है, सेक का फार्मूला होता है 1 अपॉन कॉस, तो हम लोग लिखेंगे 1 अपॉन कॉस ए, तो ए के फॉर्म में है तो हम लोग ए लिखेंगे, थीटा के फॉर्म में होता है थीटा लिखते हैं, और टैन थीटा का फार्मूला होता है हम लोग पहले भी बता चुके हैं, टैन थीटा का फार्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो यहाँ पे ए का प्रयोग हुआ है तो हम लोग ए का यूज करेंगे, तो यहाँ साइन ए अपॉन कॉस ए, ये एक ब्रैकेट में हम लोग ब्रैकेट क्लोज कर दिए, तो ये साइन के फॉर्म में है ही तो इसको ऐसे ही रहने देंगे साइन ए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका लेंगे हम लोग एलसीएम, तो एलसीएम लेंगे तो इसका आएगा कॉस ए, तो 1 को ये कॉस कैंसिल हो जाएगा 1, तो ये प्लस में है प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा कॉस कैंसिल, तो हम लोग का बचेगा साइन ए एक ब्रैकेट में हो जाएगा 1 माइनस साइन ए सेकेंड ब्रैकेट में हो जाएगा। तो अब हम लोग देख पा रहे हैं ये ए प्लस बी ए माइनस बी किसके कौन से फार्मूले में आ रहा है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो हम लोग एक ब्रैकेट में लिख दें ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में लिख दें ए माइनस बी, तो कौन सा फार्मूला बन रहा है हम लोग का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हम लोग का यहाँ पे बन रहा है, तो हम लोग यही फार्मूला हम लोग इसके फॉर्म में लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक, तो ये ए के फॉर्म में बन रहा है तो इसका भी स्क्वायर होना चाहिए। ठीक, तो ये इसके स्क्वायर हो गया, इसका स्क्वायर, अपान में क्या आ रहा है कॉस ए, तो हम लोग अब देख सकते हैं यहाँ पे कुछ बनेगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, तो ये आएगा साइन स्क्वायर ए अपान में कॉस ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कौन सा फार्मूला बन रहा है, ये वाला फार्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। देखो कैसे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस, ठीक, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, हम लोग को ये निकालना है कॉस स्क्वायर थीटा, मान लेते हैं ये साइन इधर चला जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा कॉस थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह हम लोग लिख सकते हैं
कॉस स्क्वायर ए, तो हम लोग लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए। तो कॉस स्क्वायर में है तो हम कॉस स्क्वायर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, कॉस ए इंटू कॉस ए, ठीक, कॉस ए इंटू कॉस ए ऐसे लिख सकते हैं। तो ये स्क्वायर से ये हम लोग का एक कैंसिल हो गया, तो हम लोग का आंसर क्या बचा, कॉस ए, जो कि हम लोग का है आंसर, ठीक। तो ये हम लोग का आंसर आ गया है। कौन सा आंसर हम लोग का है, कॉस ए, कॉस ए आया है, तो कॉस ए हम लोग का ये वाला सही है, आंसर नंबर डी वाला ये हम लोग का सही है। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के फोर्थ पार्ट की तरफ। 1 + tan a अपॉन में 1 + cot a, ठीक, 1 + tan a अपॉन में 1 + cot a, ये हम लोग का डायरेक्ट फार्मूले में है। देखो कैसे, 1 + tan a = sec a, तो हम लोग लिख देंगे 1 + tan स्क्वायर a अपॉन में 1 + cot स्क्वायर a, तो ये डायरेक्ट फार्मूले में है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1 + tan स्क्वायर a किसके बराबर है, sec स्क्वायर a के बराबर, और दूसरा 1 + cot स्क्वायर a किसके बराबर है, cosec स्क्वायर a, तो हम लोग लिख देंगे cosec स्क्वायर a के बराबर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, sec स्क्वायर a जो है वो इक्वल टू होता है 1 cos थीटा के बराबर, ठीक। तो हम लोग लिखेंगे 1 cos a अपॉन में आ जाएगा 1 cosec किसके बराबर होता है, cosec होता है 1 sin थीटा के बराबर, तो हम लोग लिखेंगे, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर आएगा, ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे sin स्क्वायर a। तो अब हम लोग करेंगे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं, ये जाएगा ऊपर तो ये चला जाएगा एकदम से ऊपर, ठीक। तो ये क्या आएगा हम लोग का, इसको मल्टीप्लाई में करेंगे तो क्या आएगा, ये ऊपर जाएगा तो क्या आएगा 1 × sin स्क्वायर a अपॉन में क्या आएगा cos स्क्वायर a × 1, तो क्या होगा हम लोग का, ये आएगा sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a। sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a का फार्मूला होता है tan स्क्वायर a = sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a। तो ये इसके फॉर्म में आ रहा है ना, तो हम लोग इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं tan स्क्वायर a। तो ये हो गया हम लोग का आंसर, ठीक। तो ये हम लोग का हो गया आंसर, tan स्क्वायर a हम लोग का आंसर हो गया। ये किस में आ रहा है, ये आ रहा है हम लोग का डी वाले में, ठीक। तो ये हम लोग का आंसर सही होगा। तो वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।